अंग्रेजी सीखने के क्रम में कई बार ऐसा होता है कि हम सीख तो सब कुछ रहे होते हैं पर फिर भी वो फ्लुएंसी नहीं आ पाती है, मतलब कह लीजिए फर्राटेदार अंग्रेजी जिसको बोलना कहते हैं वो नहीं आ पाती है। ये समस्या है बहुत सारी कड़ियों को के छूट जाने की वाइल लर्निंग। मॉडल्स ऐसी ही एक कड़ी है। मॉडल्स बेसिक वाले बिल्कुल नहीं, जीरो और बेसिक वाले बिल्कुल नहीं, बट मॉडल्स जो है वो बेसिक वाले भी हैं, इंटरमीडिएट वाले भी हैं, मतलब ना जो बेसिक है ना एडवांस है, और एडवांस वाले तो हैं ही। तो आज की क्लास जो है वो बीच वाली क्लास है, जो बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं है और एकदम हाई फाई एडवांस भी नहीं है, लेकिन इतनी जरूरी है जो आपके फ्लुएंसी में एड ऑन करे, एडिशन हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, जो कि पहले जानी जाती थी इंग्लिश विद बी बैंकर के नाम से। भाई नाम बदला है, मैं भी वही हूं, पढ़ाई भी वही है। आपको अंग्रेजी सिखाने के क्रम में बेहतर से बेहतरीन बनाने का जो सफर है वो भी जारी है, वो ऐसे ही जारी रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे की आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। इसके अलावा हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है सनरीति इंग्लिश एकेडमी, वहां से गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड जरूर कर लें ताकि आप वहां पर जो है फ्री कोर्सेज को अटेंड कर पाए। साथ ही इन केस अगर कभी पेड कोर्स करने की इच्छा हुई तो भी वो वहां पर अवेलेबल है, बट मैं सजेस्ट करूंगी फ्री कोर्सेज ही पहले किया करो। नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ ऐप पर अवेलेबल है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप वहां पर क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुड की, और कुड में सबसे पहले बात करेंगे उसके उच्चारण की, बिकॉज हमेशा बताती हूं बेसिक्स फर्स्ट। तो कुड जो है उसकी स्पेलिंग होती है COULD, लेकिन L जो है साइलेंट होता है, क्योंकि L का एक साइलेंट लेटर रूल होता है, दैट इज कि कभी भी L के बाद अगर D लिखा हुआ रहे तो वहां पर जो है L जो है वो साइलेंट होता है। ठीक है, चलो ये एक्स्ट्रा ज्ञान था जो अंग्रेजी पढ़ने वाले या बोलने वाले सबके लिए काम आएगा। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से, इसी स्पेलिंग रूल की वजह से यहां पर जो है L जो है वो साइलेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका उच्चारण होता है कुड। ठीक है, COULD, लेकिन पढ़ते हैं इसको कुड। उच्चारण आपके लिए दे रखा है तो समस्या होनी नहीं चाहिए। मतलब जो है इसका, मतलब आप जो वाक्य बोलते हो उसमें ऐसा क्या हो जिसको देख करके आपको ये समझ आ जाए कि इसकी अंग्रेजी में कुड का यूज करना है। तो वाक्य में अगर आप सका, सकी, सके, तीनों में से कोई भी अगर इस्तेमाल कर रहे हो, या पाया, पाई, पाए, इनका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि इस वाक्य की अंग्रेजी में आपने कुड को ही इस्तेमाल करना है। उदाहरण देख लीजिए, वे पहुंच सके, या कहना चाहते हैं वे पहुंच पाए, कहेंगे दे कुड रीच। क्या कहेंगे? दे कुड रीच। वे नहीं पहुंच सके या वे नहीं पहुंच पाए, दे कुड नॉट रीच। दे कुड नॉट रीच। क्लियर हो गई बात करते हैं कुड के साथ एक और नए अक्षर की नए एक वर्ड की जो जुड़ता है और उसके मीनिंग को जो है वो बिल्कुल बदल के रख देता है। समझो इस बात को। क्यों मैंने कहा कि ये ना ही बहुत बेसिक है ना ही बहुत एडवांस है, ये कहीं बीच में कहीं पे लाई करता है मॉडल्स के थ्योरी के हिसाब से। बहुत सारे लोग इसको एडवांस भी मान के चलते हैं, दैट्स ओके, कह सकते हो। देखो, जो चीज समझ आ जाए वो बढ़िया, जो नहीं समझ आए वो मुश्किल हमेशा ही लगती है, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हर किसी के समझ के हिसाब से ये चीज डिपेंड कर जाती है। बट हाँ, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मिडिल वाला सेक्शन ही है, मतलब इसको समझना उतना मुश्किल तो नहीं है और ना ही इसको इस्तेमाल करना इतना मुश्किल है। बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट ये नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो लेकिन बेसिक लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये बेसिक नहीं है। समझ रहे हो बात को? चलो, तो कुड के साथ देखो, कुड का भी क्या मतलब बताया, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए बता दिया, सॉर्टेड इस्तेमाल भी बता दिया। अब देखो, सिर्फ बी के ऐड होने की वजह से क्या ऐड हुआ कुड में? सिर्फ बी ऐड हुआ, BEB ऐड हुआ, जिसके वजह से इसका मतलब जो है वो सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए से ना बिल्कुल ही अलग हो गया। क्या मतलब हो गया? हो सकता था या हो सकता है, इन केस जब आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तब। ठीक है, तो मतलब में इतना बड़ा चेंज, ये याद रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही याद रखने की आदत जब आपको लग जाएगी तो इस्तेमाल करने की आदत लग जाएगी, और ये दोनों आदतें जब लग जाएंगी तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से मैं तो क्या, कोई नहीं रोक सकता आपको। और मैं क्यों ही रोकूंगी, मैं तो बोलती हूं कि बोलो अंग्रेजी, है ना। चलो, कुड बी
जो है उसका इस्तेमाल होता है हो सकता था या हो सकता है के तौर पर, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे वह अस्पताल में हो सकता है, वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, ये संभावना जता रहे हैं, इसीलिए कुड बी का यहां पर इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां पर हो सकता है का इस्तेमाल हो रहा है। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक, वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुड हैव की, और इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब एक परत के और परत वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुड के साथ अब हैव जुड़ा है, हैव जुड़ा है कुड के साथ, ठीक है। इसके वजह से इसका मतलब क्या हो गया, सकता था, सकती थी, सकते थे। ये वाक्य में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। जब भी वाक्य में सकता था, सकती थी, सकते थे यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में कुड हैव का यूज होगा, ये समझ लो, ठीक है। इसके साथ एक और चीज समझनी जरूरी है, ये जब समझा तो पैरेलली, मतलब इसके साथ एक और चीज समझनी जरूरी है, दैट इज कि कुड हैव जो है वो क्षमता को दिखाता है। किसको दिखाता है, क्षमता को दिखाता है। ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो वाक्य कहते हो, कोई वाक्य ऐसे हो जहां पर कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, राइट। उस पर्टिकुलर वाक्य को एक्सप्लेन करने के लिए कुड हैव का यूज करते हैं, और वाक्य में सकता था, सकती थी, सकते थे देखते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, बाकी दोनों का तो नहीं था लेकिन इसका है थोड़ा सा। यहां पर सब्जेक्ट के साथ कुड हैव तो लगेगा, लेकिन कुड हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, राइट। तो यहां पर V3 का यूज होगा कब, कुड के साथ जब हैव यूज होगा तो इन दोनों के साथ V3 का यूज होगा, और अगर ऑब्जेक्ट वाक्य में रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, वह मुझे बता सकता था, किसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो, किसी बंदे के बारे में कर रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो कि वो मुझे बता सकता था, मतलब कोई एक ऐसा मैटर है जो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको बता सकता था लेकिन नहीं बताया। तो बता सकता था, काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, नहीं बताया ना, तभी तो कंप्लेन कर रहे हो। तो काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, कहेंगे ही कुड हैव टोल्ड मी, ही कुड हैव टोल्ड मी। अब देखो यहां पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, कुड हैव लगा है यहां पर, और टेल का V3 लगा है टोल्ड, और मी जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यहां पर एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। वह वहां जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर, ही कुड हैव गॉन देयर, ठीक है। देखो वहां जा सकता था लेकिन नहीं गया, और अब आप ये कंप्लेन कर रहे हो, कह रहे वहां जा सकता था लेकिन नहीं गया ना, काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, तो ही कुड हैव गॉन देयर, गो का V3 गॉन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है शुड, SHOULD, शुड। अगेन L साइलेंट है, D वाला रूल यहां पर भी लग रहा है, और इसका मतलब होता है चाहिए, लेकिन ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो सलाह देते हुए हो, उपदेश देते हुए हो, कर्तव्य बोध कराने के लिए कहे जा रहे हो। अगर ऐसे वाक्यों में अंत में चाहिए इस्तेमाल हो रहा हो तो उसकी अंग्रेजी में शुड का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी, ये सलाह ही है, ये उपदेश ही है जो मैं रोज देती हूं आपको, नहीं तो दे शुड स्टडी। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। इसका असर सामने वाले के ऊपर होगा, नहीं होगा, एक कान से सुनेगा दूसरे से निकाल देगा, कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट जो ये बोल रहा है उसको भी पता है कि इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन वो सलाह दे रहा है, उपदेश दे रहा है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। अब बात करते हैं शुड के साथ बी का जब प्रयोग हो, मतलब हो जाता है होना चाहिए। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड।
बहुत आसान यूज है, बहुत ही आसान यूज है। खाली होना चाहिए वाक्य में है तो शुड बी का यूज कर लो। कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखने की यहां पर जरूरत आपको नहीं है, होती तो मैं दे देती। अगला है शुड के साथ हैव का प्रयोग, जिसका मतलब बन जाता है ना चाहिए था। अब यहां पे थोड़ा केयरफुल होना। क्या बताया? ना चाहिए था, राइट। ये इस्तेमाल होता है ऐसे वाक्यों में जो वाक्य आपको ये मैसेज दे रहे हो कि कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया। करना चाहिए था काम लेकिन नहीं किया गया, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अगर वाक्य में है तो गुड, नहीं है तो और भी बढ़िया। जैसे उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। ही हो गया सब्जेक्ट, शुड हैव लग गया, गो का V3 गॉन। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड। दे शुड हैव टोल्ड। बात करते हैं वुड की, WOULD, वुड। इसका इस्तेमाल भी अगेन एल यहां पर साइलेंट है डी वाले स्पेलिंग रूल के वजह से। ये विल शब्द का पास्ट फॉर्म है, यानी कि विल का पास्ट है वुड। इसका मतलब होता है गागेगी, यानी कि ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जिसके अंत में गागेगी लिखा हुआ हो। ये फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों के लिए इस्तेमाल होता है। फ्यूचर से संबंधित वाक्य है लेकिन पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में ये इस्तेमाल होता है। जैसे वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। वुड के साथ बी का प्रयोग देखिए अब, जिससे ये बनता है वुड बी, है ना। रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। अगर आप वाक्य में यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में वुड बी का यूज करेंगे। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। और अब बात करेंगे वुड हैव की, ध्यान से देखेंगे वुड हैव को, ठीक है। वुड हैव का मतलब होता है चुका होता या होगा, ठीक है। शाब्दिक अर्थ के तौर पर वाक्यों में कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि कैसे वाक्यों में इनको इस्तेमाल करना है। किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। होने की संभावना तो थी लेकिन किया नहीं गया। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। जैसे मान लो आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, ठीक है। ट्रेन आपकी हो गई 4 घंटे लेट। अब बताओ एक कॉमन बात जो हर यात्री आपस में या तो एक दूसरे को बोलता है, अरे 4 बज रहे हैं, अभी तक तो पहुंच गए होते, राइट। मतलब ये काम जो है उसके होने की संभावना थी, ट्रेन के टाइम पर पहुंचने की संभावना थी लेकिन लेट हो गया, इसके वजह से नहीं पहुंच पाए। तो कोई काम जिसके होने की संभावना थी पर नहीं हुआ, वुड हैव का इस्तेमाल कर लेंगे, आई वुड हैव रीच्ड। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। यू वुड हैव टेकन टी। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके ऊपर की एक्सप्लेनेशन या यूजेज आपको अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं चाहिए, राइट। अच्छा हाँ, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, ठीक है। बस अब तो पावर पैक क्लास हो गई, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके कंफ्यूज करोगे खुद को। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये शुड वुड कुड का जो नॉलेज है, इसके लिए भी आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की दरकार नहीं पड़ने वाली है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ये ऐसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, जो पहले जानी जाती थी इंग्लिश विद बी बैंकर के नाम से। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई पेड कोर्स करना, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का, इंग्लिश रीडिंग का, इंग्लिश ग्रामर का, या चाहते हैं हमारी कोई भी ई बुक्स लेना, तो अभी बेहतरीन मौका है। ये जो तीनों कोर्सेज हैं, इन तीनों के ऊपर बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है और उसके साथ ऑफर के साथ साथ 1 ईयर वैलिडिटी भी दी जा रही है। तो मौका ना चूके, जल्दी से जल्दी
कोर्सेज में एडमिशन ले ले। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, समृद्धि इंग्लिश एकेडमी लिख करके सर्च करना है, वहां पर हमारी ऐप मिल जाएगी, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ईजी इंटरफेस है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वहां पर फ्री कोर्सेज, फ्री के नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अधिक जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि व्हाट्सएप मैसेज ही आपको करना है। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो चाहे आप ई बुक वेबसाइट से लें या आप ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लीजिएगा। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है और फेसबुक का भी लिंक है। तो जुड़िए हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, और व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। रोज की क्लासेस वहां अपडेट हो जाती हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लासेस आपको किसी ना किसी तरीके से तो मैं भिजवा ही दिया करूंगी, तो जरूर से ज्वाइन कर लिया करें। तो चलिए, मिलूंगी मैं आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलूंगी कल। बाय बाय।